उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा गोविंद नगर पर बने संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम में समाज सेवी जेपी भारती ने अपनी भतीजी एवं मां की स्मृति में भव्य कमरे और बरामदे का लोकार्पण किया, जिससे लोगों में अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। वहीं लोगों का कहना है किसी परिवार में मृत्यु के बाद 13वीं यानी मृत्यु भोज को बंद कर इस तरह की मुहिम की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुष्प अर्पित कर की गई। इस कार्यक्रम में कवि, साहित्यकार, लेखक एवं तमाम समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरों में, जुड़े रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम विजय कुमारी। बहुत ये कार्यक्रम भारती जी की तरफ से है। उनके पिताजी और बिटिया का आज जन्मदिन था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने इस जगह को एक कमरा और बरामदा और ये जगह पूरी दान में दी है। और मैं तो कहूँगी कि जैसे आजकल के ज़माने में जो फालतू खर्च करते हैं, इधर उधर पैसा बर्बाद करते हैं कि मृत्यु भोज कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो इस समाज के लिए लगाएं तो कम से कम इस समाज में कुछ बढ़ोतरी हो, कुछ उन्नति हो, इससे सीख लेनी चाहिए। अब इसको और करेंगे तो जैसे छोटे मोटे अपने कार्यक्रम हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं इधर उधर मैरिज होम में नहीं जा सकते हैं, तो वो इस जगह का इसका इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए ये बहुत सहायक रहेगा। अपनी बहन बेटियों के जन्मदिन कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, तो इससे सीख लेनी चाहिए और अपने जो फालतू खर्च है उसको ऐसे कामों में लगाना चाहिए। मेरा नाम रामवीर सिंह है और मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप जो कवरेज कर रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और इसके बाद मैं भारती जी उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया है जो हमारे समाज के बहुत ही कम लोग करते हैं और समाज के लिए एक ऐसी अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं जो कि समाज के लिए हमारे रविदास आश्रम गोविंदपुर में बहुत अच्छा भव्य कमरा बनवा करके समाज को भेंट कर रहे हैं। तो मैं इनको तथागत से कामना करता हूं कि इसी तरह सामाजिक कार्यों में लगे रहें। और मैं ज़्यादातर जब से थोड़े समय से मैं ही खैर सामाजिक कार्यों से जुड़ा हूं, पर मैं भारती जी की जब चर्चा सुनता हूं तो ये काफ़ी बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और करीब 90 वित्तीय वर्ष 90 से लगभग ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं इनको, इनके परिवार को और यहाँ उपस्थित सभी जितने भी महापुरुष हैं सबको साधुवाद देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्ध। पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम जेपी भारती है और भारती बौद्ध महासभा का मैं कार्यकर्ता हूँ। इसके माध्यम से आपको ये प्रेरणा मिली कि इस तरह की जगह पर और ये कार्यक्रम होना चाहिए? मैं जो है जब से इसमें जो है बाबा साहब ने जो हमें धर्म दिया है, उस धर्म को जब मैंने ग्रहण किया, उसकी शिक्षाओं को मैंने अपने अंदर अनुकरण किया, तब पाया कि मुझे ये जो खर्चा है, जो समाज में क्रूति हैं, उनको हमें त्यागना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक जो हमारी माँ हैं, उनका परिनिवृत्त हैं, उनके कार्य को जो समाज में एक क्रूति है उसको मैंने ख़त्म करते हुए एक नई प्रेरणा देने की कोशिश की है कि उनके जो है मधुर स्मृति में इसका निर्माण कराया है। मैं आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को कवरेज किया और आज के आयोजन में जितने भी साथी यहाँ आए हैं, मेरे बुजुर्ग, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और सभी से मैं अपील करूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मैं आगे भी ऐसा प्रयास करूं जिससे कि और कोई नई व्यवस्था भी बन सके। मैं डॉक्टर अनिल कुमार दिनकर। कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों से सामाजिक प्रेरणा मिलती है। एक दो पंक्ति हैं, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। ये परिवर्तनशील मामला है। कई लोग तो अपने पिता बुजुर्गों के मर जाने पर या उनके देहांत हो जाने पर बहुत सारा करोड़ों रुपए इधर उधर खर्च करते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब हमें ऐसी प्रेरणा मिलेगी, सामाजिक स्थलों पर कमरा निर्माण करना ये एक नई परंपरा है उनकी स्मृति में, तो जीवन भर जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक उन्हें याद किया जाएगा। और
कार्य कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ये नया काम है उनके लिए, बहुत बहुत साधुवाद पत्र। मैं ये चाहता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेकर के आगे भी जो कार्यक्रम यहाँ सुन रहे हैं, देखें, वो भी इनसे प्रेरणा लें और ऐसे काम करें जो समाज के लिए लंबे समय तक याद रहें। तो जेपी भारती जी हमारे लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यजवीर सिंह विद्रोही। हाँ, आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारे वरिष्ठ साथी श्रद्धेय जेपी भारती जी भारतीय बौद्ध महासभा के वर्तमान जिला संरक्षक हैं और पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं। इन्होंने रविदास मंदिर गोविंदपुर मथुरा में समाज के लिए एक भव्य कमरे का निर्माण कराया है, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और श्रद्धेय भारती जी, जैसा कि मुझे अवगत हुआ कि सन 90 से ही समाज कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं और सन 94 से भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष के रूप में कई कार्यकाल उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो है संपन्न किए हैं। इस समय जिला संरक्षक की भूमिका निभा रहे हैं और समाज के लिए इनका योगदान अतुलनीय है और बढ़ चढ़ के सारे सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। मेरा नाम लाखन सिंह हलचल है। सर, सुना है आप बहुत अच्छे कवि हैं सर। कवि के कविता के माध्यम से या कुछ पंक्तियाँ के माध्यम से समाज को संदेश। ये सब तथागत की अनुकंपा है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एक बहुत अच्छा कवि हूँ, लेकिन ये कविता सुनाने का समय नहीं। थोड़ा सा फुर्सत से आप कवि सम्मेलन में सुनते रहते हैं, लेकिन आज के जो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूँगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग बागों के बुजुर्ग जब माता पिता गुजरते हैं तो बहुत पैसा वो इधर उधर खर्च कर देते हैं, दावत में इधर उधर एक दिन खाया पिया और उड़ा देते हैं। लेकिन आज जो कार्य हमारे भारती जी ने अपनी माताजी की स्मृति में, और बड़ी ही खुशी की बात है कि आज बिटिया इनकी भतीजी जो है वंदना, उसका आज जन्मदिन है। बहुत अच्छा दिन उन्होंने चुना है कि जन्मदिन वाले दिन माताजी की स्मृति में उन्होंने इस कमरे को तैयार करवा करके आज इसका उद्घाटन किया है। वो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तो चाहता हूं कि हम लोगों को भी और भी जितने भी समाज सुधारक हमारे भाई हैं, युवा हैं और बुजुर्ग हैं, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं पुनः भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जयपुर से आया हूँ और मैंने जब से भारती जी को नज़दीक से देखा है, बहुत लंबे समय से बौद्ध धर्म में जुड़े हुए हैं और हमेशा बौद्ध के प्रति हमेशा कार्यरत रहते हैं और अग्रणी तौर पर काम करते रहते हैं। उन्होंने माताजी के स्मृति में एक कमरा जो भेंट किया है, जो रविदास आश्रम में भेंट किया गया है, उसको एक प्रेरणा तौर पर देखा जाएगा और समाज में ये प्रेरणा भी देते हैं कि प्रत्येक लोगों को वेस्टेज खर्चा करने की बजाय जो कार्यक्रमों में तैयार करते हैं, कार्य करते हैं या दूसरे खर्चे करते हैं, उनकी बजाय अपने सामाजिक स्थलों पर जाके अपने जो भी पैसा खर्च होता है उसको खर्च करें, स्मृति बनाएं, कमरे बनाएं और सामाजिक कार्य में और उनके निर्माण में खर्च करें। इस कार्यक्रम के लिए जेपी भारती जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और हम उनको बहुत हार्दिक तौर पर बधाई देते हुए साधुवाद देना चाहते हैं और हमेशा ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा इस कार्य में संलग्न रहेंगे और अग्रणी तौर पर कार्य करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।